दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, एक राज्य जो था उसके बगल में भी दूसरे एक राज्य था, लेकिन उनका मोटिव यही था कि इस राज्यों को कैसे दखल करें, इसका जोमी कैसे दखल करें। और इस भावना से उन्होंने अपने सैनिकों को रेडी कर रहे थे कि जाकर युद्ध करूं, लड़ाई करूं और इस राज्य को दखल करूं। ऐसे खबर सुनते ही इस राज्यों के राजा ने गुरुदेव के पास जाकर कहते हैं, गुरुजी हमारे सेनापति बहुत बीमार है, उनको बहुत बीमार है, वो युद्ध में नहीं जा सकता। अगर इस हालत में हम क्या कर सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा, बेटा आप चिंता मत करो, मैं युद्ध में जाऊंगा सेनापति बनकर। लेकिन राजा ने कहा, गुरुजी आप इतने उम्र वाले हो, आप कभी तलवार पकड़े नहीं, आप कैसे युद्ध में जाएंगे? बोले बेटा आप चिंता मत करो, मेरा दायित्व है इस राज्य को रक्षा करना। फिर गुरुजी ने क्या किया, सब सैनिकों को लेकर अपने रवाना हुआ उस राज्यों के तरफ युद्ध करने के लिए। जाते ही रास्ते में एक पहाड़ निकला, उस पहाड़ी के गोद में एक मंदिर था शिव जी का, और उन्होंने मंदिर में गया, प्रार्थना किया, सबको बोला आप भी प्रार्थना करो भगवान से कि हम जीत के आए। तो कुछ देर के बाद उन्होंने निकाल के आया। सब सैनिकों ने पूछा, गुरुजी आपने गया, भगवान क्या बोला? बोले भगवान यही बोला कि जब शाम ढल जाएगा, जब अंधेरा आएगा, अगर मंदिर से आप रोशनी देखोगे तो सोचोगे आपका जीत अवश्य हुआ ही पड़ा है। यही सुनते हुए सबने प्रार्थना करने शुरू कर दिया। जब अंधेरा हुआ, सचमुच मंदिर से रोशनी आ रहे थे और उन्होंने बहुत बहुत खुश होकर कह रहे, हे भगवान शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हम जरूर जीतेंगे। और सचमुच सचमुच नेक्स्ट दिन जब उन्होंने उसी राज्यों में गया, युद्ध हुआ और इस राज्य ने जीत कर आ गया। आते हुए रास्ते में वही मंदिर पड़ा। सबने कहते हैं, गुरुजी आप जाकर भगवान को शुक्रिया करके आओ कि भगवान ने हमें जिता दिया है। तो उन्होंने कहा जरूर। जाकर मंदिर में गए, थोड़ी देर वेट कर फिर आकर कहा, आप जानते हो मैंने क्या किया? क्या किया आपने? बोले देखो मैंने खुद एक प्रदीप वहां जला के रखे थे और उस दिया से रोशनी निकालते थे, लेकिन दिन में तो दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई दिया। और वही आप सबको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने ही कहा था। भगवान तो खुद आकर युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन भगवान से हम शक्ति लेकर आपको जो बताए थे वो क्या था? सेल्फ कॉन्फिडेंस था। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण हम लड़ाई में जीत गए हैं। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं कि 2025 के अंदर डिप्रेशन महामारी के रूप में दिखा देगा। ये भी कह रहे हैं चारों ओर और जीव घात हो रहा है। एक साल में कितने लोग जीव घात करते हैं, आत्महत्या करते हैं? क्यों? क्योंकि डिप्रेशन के कारण और सारे मानसिक बीमारी के कारण। अगर हमारे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो कहाँ से आएगा डिप्रेशन? क्यों हम आत्महत्या करने के लिए जाएंगे? आजकल आप सब देखिए, इस जीवन क्या है? एक संघर्ष है। ये जीवन क्या है? एक खेल है। इस खेल में हारना भी है, जीतना भी है, गिरना भी है, उठना भी है, चढ़ना भी है। तो इस खेल को अगर हम समझ लें और इस जीवन को हम संघर्ष के रूप में ले तो क्या देखेंगे कि मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे जरूर, एक बार हार गया लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर जिताएगा, जीतेंगे जरूर।
देखिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आजकल जो हम कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बच्चे लोग एग्जाम में जा रहे हैं लेकिन एग्जाम दे नहीं पा रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं, इंटरव्यू अच्छा दे नहीं पा रहे हैं। और भी क्या कह रहे हैं आजकल, हमारे यंग जनरेशन क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं करना है। क्यों? डर। क्या डर है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी है। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? एक ही बात, वो है क्वांटम मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेशन करोगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा और कोई मानसिक बीमारी आपको टच नहीं कर सकेंगे, ये मैं गारंटी करता हूं। दूसरी बात, आप देखिए, सब सोचते हैं बीमारी हो गया तब डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं, तब कुछ नहीं होगा। क्यों? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर। आप पहले ही शुरू कीजिए, अभी ही शुरू कीजिए, ताकि वो डिप्रेशन, वो आत्महत्या का जो टेंडेंसी, वो जो बीमारी, वो आपके पास ना आ सके। इसके लिए आज से, अभी से मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। मैं बहुत सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, इसीलिए मैं अनुभव के आधार से आप सबको बता रहा हूं कि मेडिटेशन जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, ऐसे आज जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रहे हैं उसको झूठ, उसको मिथ्या प्रमाण करने के लिए हम तैयार हैं और होगा भी। ये शुभ, ये श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना आप सबको प्रति रखते हुए आज हम हमारे वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ।